अमन तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि मिंटो को जो छुपा के रखा जाए। अगर मिंटो का पता चल गया तो बेंजामिन जोगा से कभी भी जो वो नहीं छोड़ेगा और ये मिंटो को ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। और दोनों ख़ानदान जो वो ख़ास तौर पर मिंटो के पीछे पागल हुए पड़े हैं और मिंटो को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर जो होता है ये अब बेंजामिन जो अपनी बेगम के साथ वादा करता है, ऐसे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत में जो अपने बेटे का बदला लूँगा और उनको मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा जब वो परेशान हो जाती है फरहाद की बेगम, जब से इसके बेटे की डेथ हुई है तो ये खोई खोई रहती है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर अंदर बंद कर लेती है। और इस मामले पे जब वो बहुत ज़्यादा जब वो खुश हो जाती है मारिया, और ये बात भी करती है कि भाई सुना है सुरैया ने अपने मरे हुए बेटे का जब मुंह देखा है तो उसके बाद इसने किसी को मुंह तक नहीं दिखाया, मतलब कि ये मुकम्मल तौर पर अंदर बंद हो चुकी है। आखिरकार इसके पीछे जो वो रीज़न क्या है। ये तो बड़ा गरूर करती थी लेकिन इसका जो गरूर है एक चुटकी में जो वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। ये बात तो हकीकत होती। अब जैसे बेंजामिन चाहते अपनी बेगम के पास जाकर इसे समझाने की कोशिश करता है तो आगे से बेगम जो होती है गुस्सा करती है इसके ऊपर, इससे कहती है कि भाई तुम जो वो जो दुश्मन हैं इससे भरी महफिल में ऐसी बाजार में घूम रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है और आप जो वो बेंजामिन होकर जो वो घूम रहे हैं। तो आगे से बेंजामिन जो होता है अपनी बेगम के साथ वादा करते और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितनी भी मेरी बेटी के ऊपर गोलियां चली हैं मैं हर सूरत में बदला लेने की ज़रूर कोशिश करूंगा, आपको इस बारे में परेशान होने की कोई भी सूरत नहीं है। जब से बातें सुनेगा यहाँ पर फरहाद, तो फरहाद को भी बड़ा गुस्सा आएगा। वालिद जो होता है ना ये फरहाद के ऊपर गुस्सा करता है तो आगे से फरहाद जो होता है अपने वालिद कहते हैं कि पहले उस बंदे का जो वो ठिकाना उसको लगाने की कोशिश करें। ये मिंटू की बात कर रहे होते हैं कि भाई जब उसको जो सज़ा मिलेगी, जब वो हमारे सामने नहीं आएगा तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पुलिस जो हर वक्त हमारे आसपास या इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये बात बेंजामिन सुनता है तो ये समझाता है फरहाद को कि भाई आपको जो वो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जो है मैंने हल निकाल लिया है, आप इस बात की जो वो टेंशन ना लें, आप मेरे ऊपर छोड़ दें। अब हर तरफ जो वो एक जंग शुरू हो चुकी है दोनों ख़ानदानों के बीच में और सब के सब जब वो चाहते हैं, ख़ास तौर पर बेंजामिन चाहता है कि मैं अपने बेटे का हर सूरत में जब वो बदला लूँ जिस हिसाब से जब वो मेरे बेटे के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो शराज जो होता है उससे अपने शराज का वालिद अपने मियाँ के साथ बात करते हैं, वालिद के साथ उसे समझाने की कोशिश करते और कहता है कि ठीक है मेरे बेटे ने जो कुछ करना था वो तो कर दिया है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उन लोगों को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक गोली का हिसाब लूंगा। महमल जो होती है ना इसी मिंटो को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अगर उनको पता चल गया तो वो आपको जो वो नहीं छोड़ेंगे। तो आगे से मिंटो को किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, क्योंकि इसने जो गेम डालनी थी, जो कार्रवाई करनी थी वो तो इसने कार्रवाई कर दी है। तो इसी वजह से महमल को इनकार कर देता है, इससे कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इससे अब बेंजामिन के पास पहुंच जाता है, जाकर उसके सामने बैठ जाता है, बातें करना शुरू कर देते हैं। अब ये ऐसी ऐसी बातें करता है कि इस मामले पे जो वो बेंजामिन को समझ नहीं आती। मिंटो कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो आपके बेटे को वो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहर में से किसी निकला तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा। तो बेंजामिन जब ये बात सुनता है तो ये बड़ा परेशान हो जाता है, इससे पूछने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा भाई क्या मतलब तुम्हारा। तो यहाँ पर मिंटो के पास, मिंटो को ये लोग मारेंगे तो कभी भी नहीं, लेकिन मिंटो के पास ऑप्शन आ जाएगा और से बेंजामिन का माइंड और भी ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करेगा और इसे फिर किसी हद तक जब वो कामयाब हो जाएगा और बेंजामिन जो होगा इसे और भी ज़्यादा उन लोगों के साथ नफरत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मिंटो चाहता है कि इस ख़ानदान में नफ़रतें पैदा हों और इस चीज़ का फिर मैं जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या मिंटो अपने मकसद में कामयाब होगा? लास्ट में बताएं।